नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो भाई। अपने एक बुक चलती है राजनीति विज्ञान के मूलाधार। एक में विचारक आते हैं जिसके अंदर विचारकों में अपन ने देखा कि सेक्शन वाइज से डिवाइडेड है। वो अभी तो खैर कंप्लीट नहीं हुआ है, चल ही रहा है। जैसे मनु है, कौटिल्य है, शुक्र है, तुम्हारे महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद जी हैं, राजा राम मोहन राय है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, M.N. राय हैं। काफ़ी हैं ऐसे विचारक जिनके विचार अपने को पढ़ने के लिए मिले हैं। उसी प्रकार से एक बुक अपने चलती है राजनीति विज्ञान के मूलाधार, और राजनीति विज्ञान के मूल आधारों में अपन आज देखेंगे शासन के अंग। शासन के अंग, और शासन के मुख्यतया कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ये अपन ने पढ़ा है कि शासन के मुख्य रूप से शासन ही सरकार का रूप होता है। इसे सरकार भी अपन कह सकते हैं। शासन और शासन के अंग, और शासन के कितने अंग? मुख्य रूप से शासन के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं भाई? 3 अंग होते हैं मुख्य रूप से शासन के। कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला व्यवस्थापिका, नंबर 2 पर कार्यपालिका, नंबर 3 पर न्यायपालिका। शासन या सरकार के मुख्य रूप से कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार जो है, सरकार के बगैर हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार एक प्रकार से राज्य का क्या होता है? मूर्त रूप होता है। क्योंकि राज्य क्या होता है? अमूर्त होता है। राज्य क्या अपने को नजर आता है? क्या नहीं आता है। जैसे राज्य, देखिए राज्य के अंदर सरकार होनी चाहिए, उसका निश्चित भूभाग होना चाहिए, सार्वभौमिकता वगैरह, ये उसके अंग हैं। ये संपूर्ण जो करता है वो राज्य होता है। तो राज्य में सरकार, तो सरकार क्या है? उसका मूर्त रूप होती है। जैसे मान लीजिए अब अपन जैसे भारत की बात करें तो भारत के अंदर सरकार किसकी है? बीजेपी की, क्योंकि ये अपने को नजर आ रही है, ये दिखाई देती है कि वर्तमान में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। इससे पहले जैसे कांग्रेस की सरकार है। उसी प्रकार से जैसे अपन राज्य की बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान में पहले किसकी सरकार थी? बीजेपी की थी। और एट प्रेजेंट वर्तमान की बात करें तो किसकी है? कांग्रेस की है। और माननीय मुख्यमंत्री कौन है? अपने अशोक गहलोत जी हैं। तो इसी प्रकार से सरकार जो होती है वो राज्य का क्या? मूर्त रूप होती है। अब व्यवस्थापिका जो है, व्यवस्थापिका मुख्य रूप से क्या कार्य करेगी? व्यवस्थापिका का काम है कानून निर्माण करना। कानूनों का जो निर्माण है वो कौन करेगा? वो व्यवस्थापिका करती है। कार्यपालिका, कानून निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा जो किए गए हैं उनको क्या किया जाए? क्रियान्वित किया जाए। कार्यपालिका क्या करेगी? क्रियान्वित करेगी उनको। और न्यायपालिका जो है, यदि कोई व्यक्ति जो कानूनों का निर्माण हुआ है, क्रियान्वित किया जा रहा है, यदि उसको कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उसे दंड देने का जो अधिकार है वो किसके पास है? न्यायपालिका। यानी उसकी सुरक्षा करना, कानूनों की
सुरक्षा करना या फिर व्यक्तियों को दंड देना। ये कार्य किसका है? ये न्यायपालिका का है। ये तीनों अपन इसमें अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका का करेंगे, जिसका मुख्य जो कार्य है, मेन जो एक्शन है वो क्या है? कानून निर्माण करना। कार्यपालिका, इसका कार्य कि कानूनों का जो निर्माण जिसने किया है, किसने? व्यवस्थापिका ने, तो उसे क्या करना? क्रियान्वित करना या उन्हें लागू करना। और न्यायपालिका उन कानूनों की क्या करेगी? सुरक्षा करेगी। या कोई व्यक्ति मान लीजिए ये कानून नहीं मान रहा है तो उसे क्या करेगी? दंडित करेगी। तो कुछ परिभाषाएं हैं अपन वो लिखेंगे। सरकार राज्य का मूर्त रूप होता है। सरकार जो है वो राज्य का क्या है भाई? मूर्त रूप होता है। और यह है एक आवश्यक तत्व है। सरकार यह एक आवश्यक तत्व है। किसका? राज्य का। राज्य का आवश्यक तत्व है क्या? सरकार। ये राज्य का क्या है? मूर्त रूप है। जो राज्य की इच्छा अभिव्यक्त करती है। सरकार जो है वो राज्य की जो इच्छा है उसे क्या करती है? अभिव्यक्त करती है तथा क्रियान्वित करती है। अभिव्यक्त करेगी उसे और क्या करेगी? क्रियान्वित करेगी। क्यों? क्योंकि ये राज्य का क्या है? मूर्त रूप होता है। राज्य का क्या होता है? मूर्त रूप होता है। इसलिए सरकार राज्य की आत्मा कहलाती है। राज्य की आत्मा कौन कहलाएगी? सरकार कहलाएगी। क्योंकि ये राज्य का मूर्त रूप होता है, ये आवश्यक तत्व है उसका। राज्य की जो इच्छा है उसे अभिव्यक्त करती है तथा उसी इच्छा को क्या करती है? ये क्रियान्वित करती है। और इसीलिए सरकार जो है वो राज्य की क्या कहलाएगी? आत्मा कहलाती है। अब सोल्टाउ के शब्दों में ये एक विचारक है सोल्टाउ, और सोल्टाउ के शब्दों में क्या? सरकार से हमारा तात्पर्य सरकार से हमारा तात्पर्य उन सब तत्वों से है, उन सब तत्वों से है या साधनों से है जो राज्य की अभिव्यक्ति जाहिर करती है। इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे इसे।
ये सोल्टाऊ के शब्दों में उसने क्या कहा है कि भाई सरकार से हमारा जो तात्पर्य है, सरकार है उससे अपना तात्पर्य ये है कि उन सभी तत्वों से या व्यक्तियों से या फिर साधनों से है जो राज्य की अभिव्यक्ति क्या करती है, जाहिर करती है। उसी प्रकार से गार्नर के अनुसार गार्नर के अनुसार, और गार्नर ने क्या लिखा है कि सरकार वह संगठन है जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। राज्य वह संगठन है जो अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार के माध्यम से करता है। गार्नर ने ऐसा लिखा है कि राज्य वह संगठन है जो अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति है वो किसके माध्यम से करता है, सरकार के माध्यम से करता है। तो वही सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये कुछ इसकी क्या थी, इनके द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं थी सरकार की। वो अब देखिए सरकार के जो कार्य हैं वो मुख्य रूप से 3 कार्य, सरकार के जो कार्य हैं वो मुख्य रूप से 3 कार्य। सरकार के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं। कितने कार्य हैं भाई? 3 कार्य हैं। कौन कौन से? कानून बनाना नंबर 1, सबसे पहला जो कार्य है वो सरकार का क्या है, कानून बनाना, यानी कानूनों का क्या करेगी, निर्माण करेगी। कौन? सरकार। नंबर 2 में क्या है, उन्हें क्रियान्वित करना, क्या करना, उन्हें क्रियान्वित करना। नंबर 3, और नंबर 3 में क्या है, जो व्यक्ति उनका पालन नहीं करे, जो व्यक्ति उनका पालन न करे उसे दंडित करना। ये सरकार के मुख्य 3 कार्य हैं। और ये कार्य कौन कौन करता है भाई? कानून बनाना, ये कार्य किसका है, ये व्यवस्थापिका का है। क्रियान्वित करने का जो कार्य है ये किसका है, ये कार्यपालिका का है। और जो व्यक्ति उनका पालन न करता है तो उसे दंडित करने का कार्य ये किसका है, ये न्यायपालिका का है। तो ये सरकार के मुख्य रूप से कितने कार्य हैं, 3 कार्य हैं। अब कार्य के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कार्य के आधार पर कितने भागों में, 3 भागों में क्या किया गया है, इसे विभाजित किया गया है। एक नियम निर्माण जिसे अपन रूल मेकिंग कहेंगे, एक नियम प्रयुक्त इसे रूल एप्लीकेशन, तथा नियम अधिनिर्णय इसे रूल एडजस्टिक्शन अपन कहेंगे इसे। तो ये है भाई, अब इसका जो भी अपन ने व्यवस्थापिका का जो अपन अध्ययन करेंगे वो नेक्स्ट।